हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। कि एक आदमी की सैलरी में इंक्रीज हुआ 10%, यानी उसकी सैलरी 10% बढ़ी है तो उसकी न्यू सैलरी बन गई है 1,54,000। बताओ तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी उसकी जो पहली सैलरी वो कितनी थी। ठीक है, जो 10% इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। सोल्यूशन, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹X। हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी मान ली कि उसकी ओरिजिनल सैलरी थी पहले एक्स थी, इंक्रीज इन सैलरी तो सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ था उसकी 10% ऑफ ₹X। तो 10% का बन गया 10/100 मल्टीप्लाई ₹X। तो आपका पास आ गया इसलिए 10/10 तो आपके पास बच गया X/10। देन आफ्टर 10% इंक्रीज द न्यू सैलरी, जब 10% इंक्रीज हुआ तो उसकी न्यू सैलरी कितनी बनी। तो पहले एक्स थी तो दो इंक्रीज कितना हुआ X/10, तो दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो इधर 10 की एक्स मल्टीप्लाई तो 10x + X/10 तो आपके पास बन गया 11x/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो उसकी जो सैलरी थी वो थी 1,54,000, तो आपके पास आ गया 11x/10 इक्वल टू 1,54,000। तो 11x तो इधर रहेगा और 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर इधर x रहेगा और 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, ये हो गया 15,40,000 और डिवाइड 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1,40,000। तो हैंस इज ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000। Question number 2. On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो उन्होंने बोला है कि संडे को 845 पीपल जू में यानी चिड़ियाघर में गए, लेकिन मंडे को क्या हुआ कि सिर्फ 169 ही पीपल उधर गए। तो बताओ कि मंडे वाले दिन कितने लोग जो कम आए उधर, कितने यानी कितने लोग कम आए उधर जू देखने, उनकी परसेंटेज निकालो। ठीक है, डिक्रीज कितने लोग कम हुए। तो सोल्यूशन है नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे, तो संडे को गए 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, तो मंडे को गए 169। तो डिक्रीज कितना हुआ, कितने कम हुए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। तो हम क्या कर देंगे संडे वाले और मंडे वाले माइनस कर देंगे। तो 845 माइनस 169, तो आपके पास बच गए 676, यानी मंडे वाले दिन 676 लोग वो एबसेंट थे, यानी कि वो उधर नहीं गए थे। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो डिक्रीज परसेंटेज कितने थे जो कम हुए हैं 676 और टोटल कितने थे 845। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 676 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6 लाख नहीं 67,600 और डिवाइड बाई 845। तो उसको डिवाइड करने से आपके पास बच गया 80%, यानी कि 80% लोग मंडे वाले दिन कम आए थे जू में। क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर वाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। कि एक दुकानदार है, उसने 80 आर्टिकल खरीदे हैं कितने के 2,400 के, और उनको उसने बेच दिया है 60% प्रॉफिट पर। 60% यानी उसको अपने उसको प्रॉफिट हुआ है उस पर उसने उसको बेच दिया है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो बताओ कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ। फिर उसने जब उसको बेचा तो एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सोल्यूशन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹2,400। तो प्रॉफिट कितना हुआ उन पर 60% प्रॉफिट हुआ, 60% ऑफ ₹2,400। तो 2,400 का 60% आ गया 16% आ गया 384। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो
तो 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी कि जो उसको प्रॉफिट हुआ 384 का, और उसने ख़रीदा कितने का था 80 आर्टिकल, वो 2400 के, तो 384 उसको साथ में प्रॉफिट हुआ। तो फिर उसने टोटल कितने के बेचे वो 80 आर्टिकल, तो उसको हम क्या करेंगे, जो उसका पहले कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस था 2400 प्लस 384 प्रॉफिट था, तो प्लस किया तो आया रुपीज़ 2784। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अगर 80 आर्टिकल इतना है तो वन आर्टिकल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 2784 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो आपके पास बच जाएगा रुपीज़ 34.80, यानी कि उसने एक आर्टिकल को, एक जो भी चीज़ थी उसको उसने 34 रुपीज़ और 80 पैसे से बेचा। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 15,500, rupees 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो एक आर्टिकल है, कोई चीज़ है, उसकी कॉस्ट है 15,500 और उसको फिर रिपेयर करने, यानी वो ख़राब थी थोड़ी कुछ उसमें, तो उसको रिपेयर करने के बाद उसमें 450 रुपीज़ और लग गई, ठीक है। तो फिर उसको बेच दिया 50% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सोल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस था खरीदने का, जो जिसकी जितने की खरीदी थी वो थी 15,500, तो उसकी रिपेयर पर कितने पैसे लगे, वो लगे 450, तो रिपेयरिंग कॉस्ट है 450। तो फिर हम टोटल करेंगे, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 15,500 प्लस रुपीज़ 450, तो प्लस करके आया रुपीज़ 15,950, और उसको जब उसने बेचा तो 50% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ 15,950, तो इक्वल टू 15% का आया 15/100 मल्टीप्लाई 15,950, तो आपका सॉल्व करके आया रुपीज़ 2,392.50। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला बन गया CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि आपको पता है कि प्रॉफिट होता था SP माइनस, यानी प्रॉफिट होता था SP माइनस CP, तो अब जो आपका जो सेलिंग प्राइस निकाला होगा तो वो CP प्लस प्रॉफिट, तो CP आपका कितना था, CP आपका था 15,950, यानी कि जो टोटल आया था, ठीक है। और प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, तो रुपीज़ 15,950 प्लस रुपीज़ 2,392.50, तो इक्वल टू आया 18,342.50, ठीक है। यानी कि उसने उस जो आर्टिकल को उसने 18,342.50 का बेचा। क्वेश्चन नंबर 5, A VCR and a TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. कि एक VCR और एक TV वो खरीदे हैं, दोनों का रेट कितना है 8,000, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, मेड ए लॉस ऑफ, यानी कि उसको VCR पर 4% लॉस हुआ है बेचने पर, और TV बेचने पर उसको 8% प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ उसका कि ओवरऑल उसका गेन या लॉस, यानी इसको कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ है, उसकी परसेंटेज निकालो। तो सोल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू ₹8,000, तो लॉस कितना हुआ, VCR पर उसको लॉस हुआ है 4%, तो लॉस इक्वल टू 4% ऑफ 8,000, तो उसका आपका आ गया इक्वल टू 4/100 मल्टीप्लाई 8,000, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच गया ₹320। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो देखो लॉस का फार्मूला था CP माइनस SP, और SP कितना हो गया इक्वल CP माइनस लॉस, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो आएगा ₹8,000 माइनस ₹320, तो आपके पास बच गया ₹7,680। कॉस्ट प्राइस ऑफ TV, तो TV का कॉस्ट प्राइस कितना था 8,000 था, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8% ऑफ 8,000, तो प्रॉफिट आपके पास आया 640। तो सेलिंग प्राइस
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, तो एस पी किस बराबर हुआ, तो सी पी प्लस प्रॉफिट। तो ये लगाया तो 8000 प्लस 640 आया रुपीज़ 8640। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टी वी एंड बी सी आर, तो बी सी और टी वी का टोटल कॉस्ट प्राइस तो दोनों का 8000 है, तो वो आ गया इक्वल टू 16000। टोटल एस पी सेलिंग प्राइस ऑफ टी वी एंड बी सी आर, तो सेलिंग प्राइस टी वी और बी सी आर का कितना है, तो टी वी का जो था 8640 था सेलिंग प्राइस, और बी सी आर का 7680, दोनों को प्लस किया तो आया रुपीज़ 16320। तो यानी कि उसको बेचने पर उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट का फॉर्म होता है एस पी माइनस सी पी। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था 16320, ये कॉस्ट प्राइस खरीदने के ऊपर कितना, जो उसने खरीदे कितने के थे 16000 के खरीदे थे, तो उसको यानी माइनस करके उसके पास बचा देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस परसेंटेज निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 320 हुआ, तो सी पी कितना था जितना उसका खरीदा था 16000 का खरीदे थे, और मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या होगा इधर यानी डिवाइड करके होगा 2% बचेगा, क्योंकि 100 से इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 160 को 320 को 160 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।